दोस्तों आपको 200 प्लस इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चन बताने वाले हैं। देखिए इसको पार्ट वाइज रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 इस प्रकार से आपको 200 प्लस इंडियन एशियंट हिस्ट्री के बारे में फुल डिटेल्स देंगे। एमसीक्यू बेस्ड ये आपको यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी, सीयूईटी, एसएससी और भी अदर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। यह सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, सभी जगह से हम सर्च करके आपके लिए लाए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करूँ, क्वेश्चन ही नहीं करवा रहा हूँ, यहाँ पर हम आपको उसके बारे में टोटल जो भी इंफॉर्मेशन होगा सभी आपको उसके इर्द गिर्द का देने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहली क्वेश्चन से हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़िए इसको। गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे? ये क्वेश्चन आपका है। पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया है लोथल, दूसरा दिया है कालीबंगन, तीसरा द्वारिका, चौथा अरिकमेडू। तो देखिए आंसर लोथल हो जाएगा। एक बहुत बड़ा बंदरगाह भी था उस सभ्यता का। युगल समाधान, हवन कुंड, चावल, फारस की मुहर, यह सभी यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। लोथल जो है गुजरात में स्थित है। यह एक उस सभ्यता का बंदरगाह भी था। यह भोगवा नदी अहमदाबाद जिले में स्थित था। इसकी खोज 1953 से 56 ईस्वी में रंगनाथ राव द्वारा किया गया था। तो आप समझ गए होंगे कि ये। अब देखिए कालीबंगन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। कालीबंगन का मतलब होता है काले रंग की चूड़ी, अर्थ पूछता है पेपर में। और इसकी खोज 1953 ईस्वी में बीबी लाल और बी के थापर द्वारा किया गया था। ये देखिए हवन कुंड, बलि प्रथा, ईंट के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और सबसे बड़ा इसमें है कि यहाँ से जूते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं, ये यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। द्वारिका देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण की नगरी से संबंधित है। अरिकमेडू जो है वह रोम का एक बहुत बड़ा शहर था। तो यह आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर निम्न में से किस द्रव्य का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है टेराकोटा, दूसरा कांसा, तीसरा तांबा, चौथा लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टेराकोटा। टेराकोटा क्या है? एक प्रकार का द्रव्य है अर्थात पदार्थ है। तथा टेराकोटा जो है मिट्टी से बने हुए मुद्रा को टेराकोटा कहा गया है। मिट्टी से बनाकर मुद्रा को उसको पकाया गया था, तो उसे टेराकोटा का नाम दिया गया है। कांसा, आप यहाँ पर देखिए बी में कांसा दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर तो टेराकोटा ही है। इसका देखिए ये जो है कांसा है, यह हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था, इसलिए कांस्ययुगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है, ये भी जान लीजिए। और तांबा का खोज वैदिक काल में हुआ था। और यहाँ पर देखिए लोहा लिखा हुआ है, तो लोहा की खोज जो है आपका हुआ था, लोहा की खोज 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, मतलब बौद्ध धर्म जब से आया उस समय लोहा की खोज हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय लोहे का खोज हुआ था, जिससे वह अच्छे से खेती कर पा रहे थे। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए आप तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ऐसे क्लिक कर दिए। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? देखिए मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए है राजा राम को, और दूसरा बालाजी विश्वनाथ को, तीसरा बाजीराव प्रथम को, चौथा बाजीराव को। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ को। अब यह देखिए 1713, बालाजी विश्वनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1713, यहाँ पर 13 है, 1713 से 1720 ईस्वी में यह शासन किए थे अपना। पानीपत के तृतीय युद्ध में 1761 में मराठा और अब्दाली के बीच युद्ध हुआ था, तो यह इनसे रिलेटेड है, पानीपत का तृतीय युद्ध। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, सांची क्यों विख्यात है? मतलब सांची का स्तूप आप जानते हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर चट्टान काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप गुफा चित्रकारी के लिए, गुफा चित्रकारी सी है। डी में अशोक के शिलालेख, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। सांची में जो स्तूप है उसका निर्माण अशोक ने करवाए थे। 84,000 स्तूपों का कहा जाता है कि उन्होंने निर्माण करवाया है। और जो स्तूप है उस बौद्ध स्तूप जो है उसमें बुद्ध के अवशेष को दफनाया गया है, ये आप समझ गए। पांचवा क्वेश्चन, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो यहाँ पर देखिए पहला है जयसिंह, सेकंड, दूसरा ऑप्शन विक्रमादित्य चतुर्थ, तीसरा ऑप्शन सोमेश्वर सेकंड, फिर उसके बाद है पुलकेशी सिंह द्वितीय। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वह था पुलकेशी सिंह द्वितीय, तो यह याद रखिए। और भी देखिए यह 610 से 642 ईसा पूर्व तक शासन किए हुए हैं, 610 से 642। और भी इसके बारे में डिटेल आप जान लीजिए कि इसने जो है हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। इसने क्या किया था? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। भारत में 4 चालुक्य वंशों के शाखा मिलते हैं। कौन कौन? वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य और अहिल्यावड़
चलो तो ये सभी डिटेल्स आप जान गए। अब इसके आगे देखिए छठवां क्वेश्चन, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। फारस में, दूसरा बेबीलोन में, तीसरा मैसेडोनिया में, चौथा तक्षशिला में। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, सिकंदर महान की मृत्यु हुआ था बेबीलोन में। सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुआ था? बेबीलोन में। देखिए अब इनके बारे में जान लीजिए, सिकंदर महान कौन है? सिकंदर महान मकदूनिया के शासक और फिलिप का पुत्र है। सिकंदर महान कौन है? मकदूनिया के शासक हैं, फिलिप का पुत्र है। और सेल्यूकस निकेटर इनका सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर, यहाँ पर निकेटर का क्या अर्थ हुआ कि विजेता। निकेटर का क्या अर्थ है? विजेता। जो आपको बता दे रहे हैं वो मेन है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए सातवां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? देखिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है, निम्न में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था? पहला है कुमारगुप्त, दूसरा स्कंदगुप्त, तीसरा समुद्रगुप्त, चौथा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। कुमारगुप्त के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। स्कंदगुप्त यहाँ पर शासन किए हुए हैं। और यहाँ पर सीधे देखिए समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। तो आप समझ गए होंगे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। तो ये आप अच्छे से समझ गए। इसके और वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु का प्रयोग किया? पहला लोहा, दूसरा कांसा, तीसरा तांबा, चौथा सोना। तो इसका राइट आंसर जो है सी, तांबा। तांबा का वैदिक कालीन लोगों ने धातु का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? पहला शिवाजी, दूसरा कृष्णदेवराय, तीसरा राजेंद्र प्रथम, चौथा यशोवर्मन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कृष्णदेवराय को अष्टदिग्गज संबंधित है कृष्णदेवराय से, क्योंकि देखिए कृष्णदेवराय के दरबार में 8 महान व्यक्ति रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। तो यही इसका है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहे हैं जो है 10वां क्वेश्चन, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है पार्श्व, दूसरा नागार्जुन, तीसरा शूद्रक, चौथा वसुमित्र। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कश्मीर में जो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, तो उसके अध्यक्ष जो थे, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, वसुमित्र थे। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। अब इसमें जान लीजिए कि यहाँ पर आया है बौद्ध संगति। तो यहाँ पर कितने बौद्ध संगति हुए हैं भारत में? भारत के ही वैसे तो थे, कितने हुए हैं? तो आप याद रखिए कि 4 बौद्ध संगति हुए हैं। प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था वह हुआ था हर्यक वंश के समय, जिसके अंतिम शासक अजातशत्रु थे, तो उन्होंने करवाया था बौद्ध संगति। अब बौद्ध संगति का मतलब जान लीजिए, बौद्ध संगति का मतलब होता है कि सभा या सम्मेलन बैठाकर बौद्ध धर्म के बारे में बताना, यही है। अब इसके बाद देखिए दूसरा जो हुआ था कालाशोक के समय हुआ था। तीसरा बौद्ध संगति बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा बौद्ध संगति अशोक के समय हुआ था। दूसरा कालाशोक और तीसरा अशोक के समय हुआ था। फिर चौथा बौद्ध संगति जो हुआ था वह हुआ था कनिष्क के समय, जो आप यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी के अध्यक्ष थे वसुमित्र। तो ये आप समझ गए होंगे। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी प्राचीनतम है? पहला मनु स्मृति, दूसरा याज्ञवल्क्य की स्मृति, श्री नारद स्मृति, पराशर स्मृति। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर मनु स्मृति है। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सा है, सबसे पुराना? तो मनु स्मृति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यहाँ पर नहीं दिया, यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर टिक लगा देते हैं अलग, यहाँ पर नहीं थी, ये सब ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस सभ्यता समकालीन नहीं थी? पहला है मिस्र की सभ्यता, दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा चीन की सभ्यता, चौथा क्रीट की सभ्यता। तो इसका देखिए मिस्र की सभ्यता के समय भी समकालीन थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता से आप जानते हैं व्यापार होता था, चीन की सभ्यता से भी व्यापार होता था। यहाँ पर क्रीट की सभ्यता जो है यह राइट आंसर हो जाएगा, इसके समकालीन नहीं थी। समकालीन का मतलब होता है उस समय में जो, जैसे इस समय देश है भारत, तो अमेरिका, ये सभी देश भी है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर क्रीट की सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह देखिए क्रीट की सभ्यता जो थी यह यूनानी सभ्यता थी, यूनानी सभ्यता, और इसे यूनानी सभ्यता की जननी भी कहा जाता है, ये जान। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? पहला ऑप्शन बिलग्राम का युद्ध, दूसरा कलिंजर का युद्ध, तीसरा चौसा का युद्ध, चौथा तालीकोटा का युद्ध। देखिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौसा का युद्ध जो हुआ था, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था ये भी जान लीजिए। बाबर के पुत्र हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। 14वां क्वेश्चन क्या है, 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे? पहला यहाँ पर कूट है। पहला अच्छी उपज थी, दूसरा लोहे की खदानें, गंगा तथा उपनदियों के अवगमन सुलभ, जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता। यह है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही का चिन्ह लगाना है। नीचे दिए गए सही का कूट का प्रयोग करके सही का टिक लगाना है। ए पहला ऑप्शन दिया केवल 1 और 2, दूसरा केवल 2 और 3, तीसरा केवल 3 और 4, चौथा 1, 2, 3 और 4। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ये आप देख सकते हैं
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, अच्छी उपज छठी और शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली क्यों था मगध? क्योंकि उसके पास अच्छी उपज भी थी, लोहे की खदानें भी थी, गंगा का उपनदियों के आवागमन सुलभ भी था, जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता भी थी और भी अनेक चीज़ था। तो इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध थीं, सभी चीज़ें वहाँ पर क्या थी? उपलब्ध थीं। तो ये आप समझ गए होंगे। 15वां क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा? निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार कीजिए। अब देखिए क्या है, पहला, संपूर्ण विश्व प्राणवान है। दूसरा, जन्म और पुनर्जन्म का चक्र द्वारा निर्धारित है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है। तो अब देखिए यहाँ पर संपूर्ण विश्व प्राणवान है, कहा है मतलब संपूर्ण विश्व में प्राण है यहाँ पर। जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होते हैं, ये भी सही है। तो ये सभी सिद्धांत किसने दिया है? तो यहाँ पर देखिए लिखा है, पहला जैन धर्म, दूसरा लोकायतन, तीसरा नियतिवादी, चौथा थेरवादी। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए, ए भी गलत है, ए भी गलत है, ए भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जैन धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो आप जानते हैं महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवक्ता। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार बौद्ध भिक्षुओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय मुक्ति प्रदान की? किसने की? तो इसके बारे में भी जान लीजिए। पहला लिखा हुआ है गौतमीपुत्र सातकर्णी, दूसरा मौर्य सम्राट अशोक, तीसरा बृहद्रथ, चौथा यज्ञ सातकर्णी। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य को आप जानते होंगे, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, तो उस समय यह शासन किए हैं। अब देखिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं? पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा है लोथल, तीसरा कालीबंगन, चौथा लोथल। दो बार लोथल हो गया है। तो अब देखिए यहाँ से अग्नि वेदिकाएँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? लोथल है, लोथल 2 बार है, पहली नंबर ये गलत है। मोहनजोदड़ो भी इसका राइट आंसर नहीं है, ये भी राइट आंसर नहीं है, ये भी राइट आंसर नहीं है। अब सी इसका क्या है? राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। आप जानते हैं यहाँ पर विशाल स्नानागार मिला हुआ है। कालीबंगन में जुते हुए खेत के साथ मिले। लोथल आपका बंदरगाह है। तो अब देखिए कालीबंगन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अग्नि वेदिकाएँ यहाँ से मिली हुई हैं और भी अनेक ऊँटों की हड्डियाँ मिली हुई हैं, अग्नि वेदिकाएँ, जुते हुए खेत आदि के साथ यहाँ पर मिले हुए हैं। अब देखिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, पुनर्जागरण काल में ग्रीक रोमन प्राचीन अध्ययन में रुचि को किस नाम से जाना गया है? पुनर्जागरण काल में ग्रीक रोमन प्राचीन अध्ययन में रुचि को किस नाम से जाना गया है? अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन देखिए क्या है? व्यक्तिवाद, दूसरा सुखवाद, तीसरा रोमांसवाद, चौथा मानववाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानववाद। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 19वां क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? पहला कृषि, दूसरा यव, तीसरा व्रीहि, चौथा कपास। तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो कपास का ऋग्वेद में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन आपको पता है कि कपास सबसे अधिक इंडिया में उगाया जाता है और विश्व भर में 15 लाख मैट्रिक टन कपास उगाए जाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20वां क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? पहला है चिकित्सा विज्ञान, दूसरा तर्कशास्त्र, तीसरा बौद्ध धर्म दर्शन, चौथा रसायन विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। आपको पता है बिहार में था, बौद्ध धर्म दर्शन से यह संबंधित था, इसलिए यह प्रसिद्ध था। बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पर शिक्षा दी जाता था। उसके अलावा चिकित्सा शास्त्र, अर्थवेद, सांख्य दर्शन, यह सभी की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। तो उस समय का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर उपलब्ध था। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। यहाँ पर स्लाइड आपको दिख रहा है, तो थैंक यू आपको तहे दिल से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट अवश्य कीजिएगा, बताइएगा यह वीडियो कैसा बना। जय हिंद, जय भारत।